बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंडेक्स नंबर हम इसमें कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि इंडेक्स नंबर के मेथड जो हैं उसकी मदद से हम कैसे जो इंडेक्स नंबर है उसको जनरेट कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। ले जी आज हम प्रैक्टिकल अपनी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नाज़र हुसैन साहब की बुक है जो कि स्पेशली बीकॉम के अंदर पढ़ाई जाती है, मास्टर्स के अंदर पढ़ाई जाती है। सो यहाँ पे है एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है जिसको आज हमने क्या करना है। ले जी मेरे पास बुक है, मैं सबसे पहले बुक से क्वेश्चन आपको रीड करवाता हूँ। कहते हैं कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर फॉर द प्राइजेस ऑफ वीट। हमारे पास यहाँ पे गंदम की प्राइसेस दी गई हैं। याद रहे कि आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइस इंडेक्स है या क्वांटिटी इंडेक्स है। तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस हैं। सबसे आपने क्या करना है जी, 2005 के डाटा को बेस बनाना है। वेयर इज़ देयर इज़ 2005, इसको बेस बनाना है, यानी सब प्राइसेस को इसके ऊपर डिवाइड करके आपने इंडेक्स नंबर जनरेट करना है। एंड सेकंड वन इज़ द कहता है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग। और क्या बी ऑप्शन में कहते हैं जी आप इन तरीक़ों से भी क्या करते हैं जी, इंडेक्स नंबर ज़रा हमें बना कर दिखाएं। ले जी हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहला मेथड है इसमें 2001 एज अ बेस ईयर, एंड सेकंड पॉइंट पे कहते हैं एवरेज प्राइस इज़ अ बेस ईयर, एंड थर्ड वन इज़ द कहता है फर्स्ट 5 ईयर एवरेज प्राइस एज अ बेस ईयर। ले जी कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हम अभी जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और बी पार्ट के लिए उसने क्या किया हुआ है कि डाटा यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है। सो जो ए पार्ट है वो इसका इजी है, एक्सरसाइज 6 है जी। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ईयर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई है, प्राइस। जी सो our year start from 2005 which is mentioned in the question। 2005, 6, 7, 8, 9 and 10। और उसकी प्राइस क्या रखी हुई है यहाँ पे, 85, 96, 112, 124, 130 एंड 160। 130 एंड 160। थोड़ा सा सीक्वेंस ख़राब लग रहा है। राइट, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे पार्ट ए के अंदर प्राइस इंडेक्स निकालना है 2005 को बेस बना के। इंडेक्स नंबर, ठीक है, और 2005 को आप बेस बना रहे हो, उसको ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे ताकि याद रहे। लें जी अब इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं इसको, लें उसके लिए 2005 को हमने बेस बनाना है, तो हम साथ साथ अपनी वर्किंग भी कर लेते हैं। 2005 कहाँ पे है जी, हमारा 2005 यहाँ पे दिया हुआ है। लें जी उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे वर्किंग 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आता है यहाँ पे पहले का 100 आता है, ठीक है। पहले की प्राइस कितनी निकलेगी, यहाँ पे आपकी 100 निकलेगी। उसके बाद कैलकुलेटर में पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे क्विकली काम करते हैं अपना। दूसरे के लिए हमने वर्किंग क्या करनी है, 96 डिवाइडेड बाय 85, क्योंकि 2005 हमारा बेस है। 96 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। 96 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 112.94। 112.94। लें जी उसके बाद जी आपका इसमें आता है नेक्स्ट ईयर की प्राइस 112 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, मैं ना शॉर्टकट भी बता दूँगा साथ साथ आपको। नहीं इस पर यूज़ नहीं होगा। 131.76। वंस अगेन जी आप अगले साल की 124 डिवाइडेड बाय बेस कौन सा, 2005 है, याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना। 124 को 85 पे आपने डिवाइड करना है। 124
डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 145.88 145.88 इसका आंसर है। अब जी हमने 130 का निकालना है, इसके लिए वर्किंग 130 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपना, इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई बाय 100 152.94 152.94। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अगले साल का इसमें कैलकुलेट करना है 160 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 160 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 188.23 188.23। सो दिस इज़ द पार्ट 1 जो कि हमने क्या किया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें उसने बोला हुआ है कि आप क्या करें जी, कैलकुलेट करें यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेकिन डिफरेंट मेथड्स के साथ। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे डाटा जनरेट करना पड़ेगा सबसे पहले। सॉरी, जनरेट ऑलरेडी हुआ है, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, और दूसरी साइड पे यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, ईयर हमारे पास 2001 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2010 तक जा रहा है। 2001 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। और हमारे पास प्राइस कितनी आ रही है यहाँ पे, सबसे पहले 92 92.5 95.0 112.5 115.0 140.0 125, उसके बाद 130 135 140 एंड 150। ये बेसिकली क्या है, इसकी प्राइस है। अब हमने क्या निकालना है जी, ऑप्शन नंबर 1 है जी, इसमें हमने क्या करना है, 2001 को एज अ बेस बनाना है। ऑप्शन नंबर इसकी फर्स्ट आती है। ठीक है, तो 2001 को हमने बेस बनाना है ना यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी पीछे वर्किंग आपको समझाई है कि जिसका आपने बेस बनाना हो उसकी वर्किंग आप कैसे करते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करूँगा, ताकि हमारा जो मैथ्स है वो कम से कम क्रिएट हो। आपने पेपर में वर्किंग इसके साथ साथ ज़रूर करनी है। ले जी 2001 को अगर मैं बेस बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, तो 2001 का डाटा है जी 92.5 92.5 डिवाइड 92 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आता है आपका, 100 आता है। ठीक है, अब अगले का डाटा निकालते हैं यहाँ पे वेरी क्विकली जी। 95 डिवाइडेड बाय 92.5, ये आता है आपका इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 102.70 102.70। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 112.5 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 121.62। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आता है 115 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 124.3। उसके बाद 140 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 151.35 151.3। ठीक है, उसके बाद 125 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 135.13। उसके बाद 130 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 140.5। उसके बाद 135 डिवाइडेड बाय 92.5
मल्टीप्लाई बाय 100 145.9। इसके बाद 140 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100 151.35 151.35। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 162.16। सो 2001 को आपने क्या किया जी, बेस बनाया और उसके लिए आपने ये इंडेक्स जनरेट कर लिया। ये ऑप्शन नंबर 1 था। वह ऑप्शन नंबर 2 है, कहते हैं एवरेज प्राइस एज अ बेस। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपने बेस किसको बनाना है जी, एवरेज प्राइस की। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज प्राइस एज अ बेस। तो एवरेज प्राइस आपकी कैसे निकलेगी कि इन सब का आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है, और उसको फिर आपने नंबर ऑफ़ ईयर जितने भी दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 10 पे डिवाइड कर देना है। तो इन सब का मैं टोटल करूँगा यहाँ पे 92.5 प्लस 95 प्लस 1112.5 प्लस 1115 प्लस 140 प्लस 125 प्लस 130 प्लस 135 प्लस 140 प्लस 150। आंसर इज 1235। ये टोटल आ गया। अब इसको आपने 10 के ऊपर डिवाइड कर देना। टोटल 10 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे आप जनाब निकालें जी। तो एवरेज प्राइस कितनी निकलती है जी, 123.5, ठीक है, 123.5। अब आपने क्या करना है जी जनाब, 123.5 आपका आंसर आया। अब आपने यहाँ पे इसको बेस बनाना है। अब आपने इसको क्या करना है, आपने बेस बनाना है। इट्स मीन कि आपने ये जितने भी प्राइसेस हैं उसके नीचे आपने इसको रखना है। ये बात आप जहन नशीन कर लें जी। अब हम करते हैं यहाँ पे जी, सबसे पहले 92.5 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या जी, 123.5 123.5 मल्टीप्लाई बाय 100 74.89। सबसे पहले इसमें आ रहा है 74.89। उसके बाद जी दूसरे का हमने निकालना है। दूसरे का इसमें आता है जी 95, ठीक है, यहाँ पे 95 है जी, मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये आंसर है। इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो आता है 76.92 76.92। तीसरे में जनाब 112 आ रहा है जी, 112.5 तकसीम में बेस क्या जी, 123.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपका 91.09 आ रहा है, 91.09 एक चीज़। अब उसके बाद जी अगले साल का जी 115.0 है, 115 तकसीम में 123.5 ज़रब 100, यह आता है आपका 93.11। उसके बाद आपका आता है इसमें 140 तकसीम में 123.5, यह आता है आपका कितना, 113.36 113.36। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आता है 125 है। 125 को आपने तकसीम में करना है 123.5 पे ज़रब 100 पे 101.2। उसके बाद आगे आता है इसमें 123.5 ज़रब 100 105.26। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जी आपका 135 है। इसको तकसीम करना आपने 123.5 पे ज़रब 100, जवाब आता है 109.31। उसके बाद आगे आता है आपका इसमें 140 है, तकसीम में 123.5 ज़रब 100, यह आता है आपका 113.36 113.36। उसके बाद है जी आपका 150, इसको तकसीम करना आपने 123.5 ज़रब 100 121.45 121.45। ये एवरेज प्राइस आपने बेस उसका जो था वो कैलकुलेट कर लिया इसमें। नेक्स्ट जो है हम अपना जो मेथड है वो है फर्स्ट 5 ईयर एवरेज प्राइस। लीजिए थर्ड इसकी ऑप्शन जो थी, ये फर्स्ट 5 इज़ अ एवरेज प्राइस, ठीक है, फर्स्ट 5 इज़ अ एवरेज प्राइस। फर्स्ट
5 एवरेज प्राइस। पहले जो 5 साल है उसको आपने क्या करना है जी, एवरेज प्राइस के थ्रू उसमें कैलकुलेट करना है। लें अब स्टूडेंट पहले 5 साल कौन से हैं ये देखें आप, 1 2 3 4 5, इनको ना आप प्लस कर लें तो उसका फिर आपने एवरेज लेना है, ठीक है। अब मैं इन 3 और 5 को प्लस करता हूँ यहाँ पे 92.5 प्लस 95 प्लस 112.5 प्लस 115 प्लस 140, ठीक है। इसको 5 पे आपने डिवाइड, यानी 555 आ रहा है। 555 को आपने क्या करना है, 5 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो आपका इसमें आता है एवरेज आंसर 111। एक चीज़ अब आपने क्या करना है, ये 111 बेस आ गया। अब आपके पास ये वाली जो प्राइसेस है ना, इन सबको 111 के ऊपर डिवाइड करते जाना है। अब ध्यान से कीजिएगा, जब ये क्वेश्चन इकट्ठा होता है ना तो कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, वो जनाब इसको उठा के डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, इसको करते हैं। याद रहे कि आपका मेन डाटा ये दो हैं। सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे 92.5 डिवाइडेड बाय 111, 92.5 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 183.33 आता है। इसका आंसर है जी 83.33। उसके बाद आगे आ रहा है जी 95.0 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 85.58, 85.58। उसके बाद है जी आगे 112.5 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 101.35। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 115 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 103.6, 103.6। उसके बाद जी आगे 140 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 126.12, 126.12। उसके बाद नेक्स्ट 125 है डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 112.61। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 130 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 117.11। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 135 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 121.62। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 140 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 126.12। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 100, 135 लें। ये बेसिकली आ गई जी। आपने फर्स्ट 5 ईयर का क्या लेना है जी, यहाँ पे एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो ये हमने एक क्वेश्चन किया जी, क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी मदद से हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की हैं। पार्ट ए किया जिसमें हमने 2005 की प्राइस को बेस बनाया था और अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया, और पार्ट बी के अंदर हमने क्या किया कि डाटा हमारे पास ज़रा ज़्यादा था, हमने सबसे पहले 2001 को बेस बनाया, यानी इन सारी वैल्यूज़ को 2001 की वैल्यू जो 92.5 थी उसके साथ डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने एवरेज प्राइस को बेस बनाया सेकंड पार्ट के अंदर। उसके लिए हमने सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 10 पे डिवाइड किया, ये 100 है, 10 पे डिवाइड किया, 123.5 आया। उसको फिर हमने बेस बनाया था, यानी इन सबको इस पे फिर डिवाइड किया, और तीसरे पे हमने क्या किया कि फ़र्स्ट 5 को प्लस करके उनको 5 पे डिवाइड, उनका एवरेज लिया। फर्स्ट 5 1 2 3 4 5, इन 5 को जमा करके इसको 5 पे डिवाइड किया, और जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने क्या किया, फिर आगे यहाँ पे 1 बाय 1 उसको डिवाइड करते गए, और हमारे पास ये इंडेक्स कैलकुलेट होता गया। सो ये था बेसिकली हमारा इंडेक्स नंबर। अब इसमें मैं आपको बुक में से बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद करने हैं। अब यहाँ पे बेटे क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। सेम है जी, इसमें पार्ट 1 के अंदर उसके 2 पार्ट हैं। पहले 2006 को आप बेस बनाएं, सेकंड पार्ट में कहते हैं जी आपने एवरेज प्राइस लेनी है। तो ये डाटा आपके पास दिया हुआ है, इसको आपने 2 टाइम करना है। पार्ट 1 के अंदर आपने 2006 को बेस बनाना है, तो 2006 में डाटा ये है, और इसमें एवरेज
प्राइस को आपने बेस बनाना है, तो उसका आप सबको जमा करके आप इसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिंक्ड है, इसीलिए ये आपने स्टूडेंट्स खुद करना है। अगर बात समझ में ना आई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बी पार्ट पे कहते हैं द इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें द प्राइस 2005। अब बी पार्ट में कहते हैं 2005 को बेस बनाना है, तो 2005 है ही नहीं इसमें, ठीक है। 2005 इसमें नहीं दिया, ये गलती से शायद इसने दे दी है, या इसमें ये कुछ मिसिंग है इस बुक के अंदर, क्योंकि हमारे पास तो 2000 उसका डाटा मौजूद नहीं है। खैर इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद कहता है एवरेज प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एवरेज में सबको जमा करके वंस अगेन एंड फर्स्ट 5 ईयर एवरेज प्राइस, पहले 5 साल की, यानी कि 1 2 3 4 5, इनको जमा करके 5 पे डिवाइड करते हैं आप, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपने खुद ट्राई करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका अगला जो क्वेश्चन है, वेरी सॉरी जी, ये इसका बी पार्ट है। बी पार्ट का डाटा ये नीचे दिया हुआ है, इसलिए 2005 यहाँ पे मैं ऊपर देख रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ, ये डाटा कहाँ पे है, तो ये डाटा उसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये है बेसिकली 2005, ये बी पार्ट के लिए डाटा आपने ये वाला लेना है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चेन इंडिसेस की तरफ मूव करते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।